तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक नगर में पवन नाम का एक अद्भुत कारीगर रहता था। पवन अपनी कला में इतना माहिर था कि वह अपनी बनाई हुई किसी भी चीज को इतना सुंदर और आकर्षक बना देता था कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह विशेष रूप से लकड़ी पर नक्काशी करने में सिद्धहस्त था। पवन को अपनी कला पर बहुत अभिमान था। वह सुंदरता को ही सर्वोच्च सत्य मानता था। उसका मानना था कि अगर कोई वस्तु सुंदर है तो वही शिव है और वही सत्य है। उसने अपने घर में एक नाराला छोटी ईख रखा था, सुंदरम ही परमम। पवन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत का एक ऐसा लकड़ी का मॉडल बनाना जो अद्वितीय सुंदरता का प्रतीक हो। उसने वर्षों तक दुनिया के सबसे दुर्लभ और सुगंधित देवदार की लकड़ी जमा की। उसने उस लकड़ी को तराशने में 3 साल लगा दिए। जब वह मॉडल तैयार हुआ तो वह वास्तव में एक चमत्कार था। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियां, माँ गंगा का प्रवाह और शिव पार्वती की युगल छवि, सब कुछ इतनी बारीकी और सुंदरता से तराशा गया था कि उसे देखकर आंखें हटती नहीं थीं। पवन अपनी कृति को देखकर गर्व से भर उठा। उसने सोचा, अब इस धरती पर मुझसे बड़ा कलाकार और कोई नहीं। मेर बड़ी ही यह कृति शाश्वत सुंदरता का प्रतीक है। अगले ही दिन पवन ने उस मॉडल को एक पालकी में सजाया और कैलाश की यात्रा पर निकल पड़ा ताकि वह उसे स्वयं शिव के चरणों में समर्पित कर सके। कैलाश के रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात एक विचित्र सन्यासी से हुई जिसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर पर भस्म लगी थी और चेहरा अत्यंत सादा था। सन्यासी के पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुराने डमरू के। पवन ने अहंकार से सन्यासी को रोका और अपने लकड़ी के कैलाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो सन्यासी, ये सुंदरता का चरम है। क्या तुमने इससे पहले ऐसी अद्भुत कलाकृति देखी है? सन्यासी ने बिना किसी उत्साह या प्रशंसा के उस मॉडल को देखा। फिर वह धीमे से मुस्कुराए और बोले, सुंदर है कारीगर, पर क्या तुम जानते हो कि सच्ची सुंदरता का सार क्या है? उद्धरण चिन्ह। पवन ने गर्व से कहा, हाँ, सुंदरता का सार है पूर्णता और अक्षमता। ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। सन्यासी ने अपना पुराना डमरू उठाया और उसे हल्के से बजाया। उस डमरू से कोई मधुर संगीत नहीं निकला, बल्कि एक गहरी गूंजने वाली ध्वनि निकली जो केवल समय की गति को दर्शाती थी। सन्यासी ने कहा, पवन, तुमने अपनी आंखों से जो देखा उसे सुंदर बनाया, लेकिन तुमने सुंदरता के शाश्वत सत्य को नहीं समझा। जरा इस मॉडल के एक छोटे से हिस्से को छूकर देखो। पवन ने सन्यासी की बात मानते हुए मॉडल के एक कोने को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, एक छोटा सा दीमक उस लकड़ी से निकलकर भाग गया। दीमक ने लकड़ी का उस टुकड़े को खाकर खोखला कर दिया था। पवन हक्का बक्का रह गया। उसकी वर्षों की मेहनत, जिसे वह शाश्वत मान रहा था, उसे एक छोटे से कीट ने पल भर में क्षणभंगुर सिद्ध कर दिया था। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पवन, ये सुंदरता जिसे तुम पूछते हो ये क्षणिक है। ये लकड़ी कल राख हो जाएगी, तुम्हारा श्रम धूल में मिल जाएगा, लेकिन जो चीज कभी नहीं मरती वह है सत्य। सत्य न केवल सुंदरता में है बल्कि कुरूपता में भी है, निर्माण में है और विनाश में भी। यही शिव है। पवन के ज्ञान चक्षु खुल गए। उसने तुरंत सन्यासी के पैरों को पकड़ लिया। उस सन्यासी के रूप में जिसने डमरू की ध्वनि से समय और विनाश का ज्ञान दिया था, वह स्वयं आशुतोष शिव थे। शिव ने कहा, पवन, सुंदरता केवल आंखों की संतुष्टि नहीं है। सुंदरम वही है जो सत्यम है और सत्यम वही है जो शिवम है। सच्चा कलाकार वही है जो जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करे और अपनी कला को अहंकार से नहीं बल्कि सत्य के बोध से बनाए। पवन ने अपनी कृति को शिव के चरणों में अर्पित किया, लेकिन इस बार गर्व से नहीं बल्कि विनम्रता से। उसने कैलाश का वह भव्य मॉडल वहीं छोड़ दिया और उस दिन से उसने मिट्टी से ऐसी सादी मूर्तियां बनाना शुरू किया जो भव्य नहीं थी, पर जो जीवन के सत्य, उत्पत्ति और नाश दोनों को दर्शाती थी। उसने जाना कि सच्ची कला वह है जो क्षणिक सुंदरता से परे जाकर शाश्वत सत्य को छूती है। भगवान शिव के अदृश्य होते ही पवन उस जंगल में जमीन पर बैठा रहा। वह अब कारीगर पवन नहीं था बल्कि एक नवजात साधक था। उसने अपनी भव्य लकड़ी की कृति, जिसे दीमक ने छू लिया था, को वहीं छोड़ दिया।
वह समझ चुका था कि जिस सुंदरता की वह पूजा करता था वह केवल अहंकार का प्रतिबिंब थी और समय के सामने तुच्छ थी। पवन ने वापस नगर की ओर रुख नहीं किया। उसने वहीं जंगल में रहकर मिट्टी और नष्टप्राय वस्तुओं से कला साधना शुरू की। उसकी नई कलाकृतियां पुरानी कारीगरी से बिल्कुल भिन्न थीं। अब वह केवल सुंदर आकृतियां नहीं बनाता था, वह जीवन चक्र को दर्शाने लगा। वो पत्तों के सड़ने, लकड़ी के टूटने और चट्टानों के गलने के दृश्यों को भी उतनी ही निष्ठा से उकेरता था जितनी निष्ठा से वह कभी भव्य आकृतियां बनाता था। उसने सीखा कि विनाश में भी एक अद्वितीय शांत सुंदरता होती है, ये शिव का ही नर्तन है। एक बार गांव में एक भयानक बाढ़ आई। नदी का पानी अपने साथ बहुत सारा कीचड़, टूटी हुई लकड़ियां और मलबे लेकर आया। नगर के लोग दुखी थे क्योंकि उनका बहुत नुकसान हुआ था। पवन ने उस मलबे को देखा और उसके मन में कोई निराशा नहीं हुई। उसने उस कीचड़ और मलबे को इकट्ठा किया। पवन ने उस बाढ़ द्वारा लाए गए कीचड़, बड़े उठी हुई लकड़ी के टुकड़ों और मरे हुए पत्तों को मिलाकर एक विशाल भित्ति चित्र बनाना शुरू किया। पवन की कार्यशाला में जो भी आता वह उसे देखकर घृणा करता। वे कहते, पवन तुम इतने सुंदर कारीगर थे, अब तुम इस गंदे मलबे से क्या बना रहे हो, ये कुरूप है। पवन ने शांत भाव से उत्तर दिया, यही तो सत्य है। जीवन केवल सुंदर महलों का निर्माण नहीं है, ये बाढ़ का कीचड़ भी है। इस कीचड़ में दुख छिपा है और इस दुख को स्वीकार करने में ही शांतम शांति निहित है। मैं बस सत्यम को सुंदरम के रूप में प्रकट कर रहा हूँ। पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद पवन ने मलबे और कीचड़ से एक विशाल कलाकृति बनाई। वह कलाकृति भगवान शिव के तांडव को दर्शाती थी, लेकिन ये तांडव क्रोध या विनाश का नहीं था। यह ऐसा तांडव था जिसमें शिव एक हाथ में निर्माण लिए थे और दूसरे हाथ में विनाश। टूटी हुई लकड़ियां क्षणभंगुरता दर्शाती थीं और कीचड़ नया जीवन। उस कृति को जिसने भी देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। उस भित्ति चित्र में कोई भव्यता नहीं थी, लेकिन एक अद्वितीय ऊर्जा थी, शांत स्वीकरण की ऊर्जा। लोग जब उस चित्र को देखते तो उन्हें अपनी बाढ़ की पीड़ा याद नहीं आती थी, बल्कि उन्हें ये बोध होता था कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। शहर के लोगों ने उस कलाकृति को अपने नगर के मध्य में स्थापित किया। वह बन गई सत्यम शिवम सुंदरम की सच्ची प्रतीक, एक ऐसी सुंदरता जो दुख को छिपाती नहीं बल्कि उसे स्वीकार करती है। पवन ने अपने अहंकार को त्याग कर यह ज्ञान प्राप्त किया कि सच्चा कलाकार वह नहीं है जो सुंदर रचना करता है, बल्कि वह है जो जीवन के हर रूप, यहाँ तक कि उसके विनाशकारी रूप को भी प्रेम से स्वीकार करता है और उसमें शिव के दर्शन करता है। उसकी कला ने नगर के लोगों को केवल बाहरी सुंदरता नहीं सिखाए, बल्कि उन्हें भीतरी शांति का मार्ग दिखाया। पवन ने अपनी छेनी को कला के हथियार से बदलकर स्वीकरण के उपकरण में बदल दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।